हम जुनून सीरीज में लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। कल हमने जुनून सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें राज्य व्यवस्था हमने शुरू की थी, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 60 सवाल देखे थे। आज हम इन्हीं सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अति महत्वपूर्ण और भी सवाल देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हैं। आने वाले सभी इम्तिहान, चाहे आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, एमपी का कोई एग्ज़ाम हो अथवा यूपी आयोग का कोई एग्ज़ाम हो, आपके सभी इम्तिहानों में ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक, आइए। हम देख रहे हैं सवाल नंबर 1 आज का। सूची 1 तथा सूची 2, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें क्या करना है? हमें कूट में सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्या है? नए राज्यों का गठन। ठीक, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार और चौथा प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। इसमें उन्होंने पूछा है कि ये संविधान में कहां दिए गए हैं। तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन किसके तहत होता है? नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। किसके तहत होता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत। जबकि नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमने पढ़ा था क्लास में। 5 तरीके हैं नागरिकता लेने के और 3 तरीके हैं नागरिकता त्याग देने के। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से वो 5 तरीके हैं जिससे नागरिकता ली जाती है। ध्यान से बताइएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान का भाग 3। हम जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो हमारा क्या बना? ए का 2 और ए का 2 केवल एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। ठीक बात। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। ओके, दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? वित्त विधेयक का अनुच्छेद पूछा है। क्या पूछा है? वित्त विधेयक का अनुच्छेद पूछा है। और हमने क्लास में वित्त विधेयक का अनुच्छेद पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अनुच्छेद 117 है, 119 है, 121 है, 123 है। क्या है? 117। वित्त विधेयक का अनुच्छेद 117। जबकि धन विधेयक का अनुच्छेद 110, धन विधेयक का अनुच्छेद 110। इसके अलावा अनुच्छेद 121 क्या है? अनुच्छेद 123 क्या है? हमने क्लास में पढ़ा था। राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। जबकि 121 में क्या है? 121 में और 122 में 2 बातें लिखी हैं। 121 में लिखा है संसद कोर्ट के किसी भी बात का संसद के अंदर जिक्र नहीं कर सकती, केवल और केवल जब महाभियोग चल रहा हो, इसके अलावा। वहीं 1922 में 122 में जस्ट इसकी उल्टी बात लिखी गई है कि कोर्ट को संसद के अंदर में चलती हुई किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। आपको याद है वो वाला केस, जिस केस में भाजपा के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कुछ विशेष प्रकार के आरोप लगाए थे कुछ मीडिया पत्रकारों पे। इसके बावजूद वो मीडिया पत्रकार उन बातों को संसद में, उन बातों को के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि इसी आर्टिकल 122 के तहत भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को क्या थी? इम्यूनिटी थी। क्या थी? इम्यूनिटी थी। ठीक बात। तो इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 117। हमने इसमें 4 अनुच्छेद पढ़े, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 123। 5 अनुच्छेद पढ़े। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। एक एक एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है।
एक एक एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, साथ में लिखते चलेंगे, ठीक बात। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, फिर हमसे अनुच्छेद पूछा है, अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा, कौन सी सेवा, अखिल भारतीय सेवा। और सवाल लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आपसे जो बात पूछी गई है उसमें क्या करें, तुरंत अंडरलाइन करें, उसे तुरंत ब्रैकेट में डालें, इससे कि आप क्लियर कट सवाल समझ पाएं कि सवाल में आपसे मुख्य मांग क्या है, ठीक बात। क्या 310 में है, 311 में है, 12 में है या 13 में है। हाँ, हमने क्लास नोट्स में पढ़ी थी ये बात कि अखिल भारतीय सेवा किस में है, 312 में है, 312 में है। तो फिर 310 में क्या है, 310 में जितने भी केंद्र अथवा राज्य के अधिकारी होते हैं वो किसके आशीर्वाद पे काम कर रहे होते हैं, केंद्र के अधिकारी राष्ट्रपति पे, जबकि राज्य के अधिकारी गवर्नर के आशीर्वाद पे काम कर रहे होते हैं। 311 में क्या है, 311 में कि कोई भी अधिकारी को बिना एक मौका दिए, उसके जांच बिना प्रॉपर जांच के और बिना उसको एक अपना पक्ष रखे एक मौका दिए बिना उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक बात, ठीक बात। अब हम इसका आंसर क्या है, 300, अनुच्छेद 312। ये भी खूब आता है पेपरों में, ये भी धुआंधार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 310 क्या है। अनुच्छेद 310 फिर से सुन लें, राष्ट्रपति अथवा गवर्नर के आशीर्वाद पर केंद्र अथवा राज्य कर्मचारियों का बने रहना, ठीक। अगला, अगला सुनिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 124 सीधा याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। कहीं सुप्रीम कोर्ट है, हाँ है, संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में क्या है, गौर कीजिए, अभी अभी हमने नागरिकता को लेकर जो बात कही थी, 5 में नागरिकता। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। और 245 में क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण। तो इसका तो बिल्कुल सीधा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक बात। हम आगे बढ़ रहे हैं। सवाल अगला, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से हमें मिलाना है, फिर से हमें मिलाना है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 368। हम सबसे पहले सबसे आसान देखते हैं, 368। हमें पता है संविधान संशोधन है 368 में, हमने क्लास में बताया था, लिखाया था, और ये वैसे भी पता रहता है। 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की डी का 1, और डी का 1 केवल एक ऑप्शन में है। हमने ये बात कल भी कही थी सबसे पहले सवाल में, सबसे पहले वो चुनिए जो पुख्ता है, एकदम आपको क्लियर है। इससे एरर होना, इससे गलती से गलत होना रुक जाएंगे, इससे गलती से गलत होना रुक जाएंगे, ठीक। एक का अब हम बाकी के देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 36 में गौर करो, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को लेके। हालांकि अनुच्छेद 12 में भी दिया गया है, लेकिन वो मूल अधिकारों को लेके दी गई है। और अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ठीक बात। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विधानतः नए राज्यों को शामिल करना, क्या कहा है, नए राज्यों को शामिल करना। एक समानता का अधिकार अभी पढ़ के आए हैं 14 में। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गौर कीजिए, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कहां था, आर्टिकल 22 में। और राष्ट्रपति का विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार 111 में, 111 में, 111 में। तो ये किसमें, अनुच्छेद 2 में। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना,
गौर करो, हमने क्लास में पढ़ा था तो बताया था, आर्टिकल 2 में अगर किसी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित करना है, जैसे कल के दिन अगर हम पाकिस्तान जीत लें या पाकिस्तान का एक भाग लाहौर जीत लें, अब लाहौर को भारत में मिलाना है तो किस आर्टिकल के तहत मिलेगा? इसी के तहत। गौर कीजिए, सिक्किम 1975 में भारत का क्या बना था? भाग, भारत का हिस्सा बन गया था अंतर्गतवा, तो किस आर्टिकल के तहत? इसी के तहत। लेकिन अगर हम एक नया राज्य बनाना है भारत के ही अंदर, जैसे भारत में अमूमन महाराष्ट्र में किस राज्य की मांग चलती है? विदर्भ की, वहीं असम में बोडोलैंड की, वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिला के बुंदेलखंड की। ये 3 एग्जाम्पल बताए थे मैंने क्लास में, और साथ में बात बताई थी ये 3 एग्जाम्पल के बाद कि आर्टिकल 3 में है ये बात, आर्टिकल 3 में है ये बात। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ए का 2 और बाकी के आंसर अपने आप क्लियर। ठीक, अगला सवाल। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद याद आ रहा है। आर्टिकल 155 राज्यपाल का नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। 164 राज्य में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, और अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। याद आ रहा है आपको? ये दोनों देख के कुछ तो याद आया होगा। कुछ आया? 89 का नियम मैंने बताया था क्लास में, 89 का नियम ध्यान से देखिएगा, 89 का डिफरेंस बैठेगा। बताया था मैंने क्लास में, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अनुच्छेदों के बीच में 89 का नियम लगाओगे और अधिकतर आर्टिकल्स पा जाओगे। हल्का सा बिगड़ता है कहीं, यह भी मैंने बताया था कहाँ बिगड़ता है, लेकिन मोटा माटी 89 का नियम लग जाता है। ठीक बात। अगला, अच्छा 89 का नियम जैसा कुछ नियम नहीं है, ये देखने से समझ में आता है कि डिफरेंस 89 का है। ठीक बात। अगला सवाल, अगला हमसे क्या कहा जा रहा है? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 पूरी धरती को पता है कि अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग। क्या है? एक और बात ध्यान रखिएगा, महाभियोग शब्द पूरे संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, कोई और व्यक्ति हो, उपराष्ट्रपति हो, उन्हें पद से हटाया जाना लिखा है, महाभियोग कहीं नहीं लिखा। केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आज की डेट में राष्ट्रपति महोदया हैं, राष्ट्रपति महोदया। 67 बी, 67 खा, इसमें उपराष्ट्रपति को हटाया जाना। और अनुच्छेद 90 और 94, 90 में उपसभापति को हटाया जाना, जबकि 94 में स्पीकर को। गौर करो, हमने क्लास में क्या बताया था? 89, 90, 91, 92 बटे 93, 94, 95, 96। याद आया होगा आपको। ठीक, जो 4 बात, जो 4 अनुच्छेद ये बात राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को लेके हैं, वही बातें लोकसभा के सभापति और उपसभापति को लेके बातें कही गई हैं। क्लियर? तो ए का क्या हो गया? 2, ए का 2, बी का क्या हो गया? 3, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन सी सही है। क्लियर? बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। धूल जम गई होगी अगर उस पे, तो दिमाग पे भी धूल जम गई होगी और बाद में हो जाएगी मुश्किल। तो लगातार रिवीजन करते रहें, बहुत पहले पढ़ाया था मैंने। ठीक, लगातार रिवीजन करते रहें, रिवीजन करें, सवाल लगाएं। ठीक, अगला सवाल, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 323 ए, अनुच्छेद 323 ए क्या है? इसमें प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग। 330 और 320, 330 में क्या है? लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियों सदस्यों का
आरक्षण, जबकि 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग के कार्य। तो ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर सी सही। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 तथा सूची 2। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, संशोधन 368। 1 मिनट पहले बात देखी, और अगर भूल गए हो ये बात तो छत से जाओ और कूदना नहीं है, वापस आ जाना, कूदना नहीं है, छत से पढ़ना है। ठीक। 368 वित्त आयोग, वित्त आयोग। अभी मैं एक लड़के को जानता हूं वित्त आयोग गलत करके आ गया, मन तो कर रहा था कि अंदर से धुआंधार कूट दूं, फिर सोचा जाने दो, बच्चा है। अरे वित्त आयोग भी हम भूल जाएं तो गजब हो गया है। वित्त आयोग 280, और वित्त आयोग अभी चर्चा का विषय बना, क्यों? क्योंकि अभी अभी 16वां वित्त आयोग बना, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? अरविंद पनगरिया, अरविंद पनगरिया। एक और सवाल, इसके सेक्रेटरी कौन हुए? ऋतिक। कौन हुए? ऋतिक। कौन हुए? ऋतिक रंजन, ऋतिक रंजन। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात 360, और अखिल भारतीय सेवा, 1 सेकंड पहले अखिल भारतीय सेवा पढ़ के आए हम 312 में, 312 में। तो ए का 4, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। अगला सवाल, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ध्यान से सभी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। आपको जितने ये सवाल अहमियत हैं उतनी ही अहमियत दिए गए एक्सप्लेनेशन की भी है, साथ में बगल में लिखते चलिएगा। ठीक, कोई भी बात कभी भी कहीं से आ सकती है। अगला सवाल, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148, आर्टिकल 148। वित्त आयोग 1 मिनट पहले हमने पढ़ा 280, 280। और किन दो लोगों के नाम पढ़े? किन दो लोगों के? अरविंद पनगरिया जो नए अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, और साथ में ऋत्विक रंजन, ऋत्विक रंजन जो सेक्रेटरी बने हैं। प्रशासनिक अधिकरण ये भी अभी हमने पढ़ के आए हैं। तो बच्चा क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ठीक, अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया है? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 215, 222, 226, 227। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण किस में था? 222 में था। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति रिट किस में थी? 226 में। हाई कोर्ट में रिट किस में थी? हाई कोर्ट में रिट किस में थी? हाई कोर्ट में रिट थी 226 में। जबकि सुप्रीम कोर्ट में 32 में, सुप्रीम कोर्ट में रिट 32 में, सुप्रीम कोर्ट में रिट रिट कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। 5 प्रकार की कमेंट करके नीचे लिख के दें। आपके 2 काम, एक तो वो 5 तरीके जिससे हम नागरिकता लेते हैं, और 3 तरीके जिससे त्यागते हैं। इसके अलावा वो 5 तरीके और वो 5 प्रकार की रिटें, और 5 प्रकार की रिटें। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति। तो 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। 215 के बरक सुप्रीम कोर्ट का कौन सा आर्टिकल बैठता है? गौर करो, मैंने वहां पे 129 बताया था, मैंने वहां पे 129 बताया था, अभिलेख न्यायालय। 226 के बरक कौन सा बैठता है? 32 बैठता है। कौन सा बैठता है? 32 बैठता है। 222 के बरक कोई नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है देश में, तो काहे का ट्रांसफर, कहां से कहां जाएंगे? वही एक सुप्रीम कोर्ट। ठीक, रिटायर होके या तो घर जाएंगे या तो फिर राज्यसभा जाएंगे।
कुछ पूर्व मुख्य न्यायाधीश की तरह, ठीक, या तो कुछ लोग अपना कुछ व्यक्तिगत काम करेंगे या कुछ पीटीआई के चेयरपर्सन हो जाएंगे, लेकिन और कहां जाएंगे, ठीक। इसके अलावा 227 के बरक कौन सा है, सभी अभिलेखों के अधीक्षण की शक्ति। क्लियर। हाँ, अगले सवाल पे बढ़ रहे हैं। क्लियर, ध्यान से देखते चलिएगा, एक एक सवाल बहुत अहमियत का है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप उस एक सवाल की अहमियत तब समझेंगे जिस दिन 0.2 या 0.5 या 0.6 से एक सवाल आप मिस कर जाएंगे, वो भी आता हुआ। और आप जानते हैं आपका सिलेक्शन तब रुकता है जब आता हुआ गलत कर देंगे। जब आप आता हुआ गलत कर देंगे तब ये सिलेक्शन रुकता है। अगर आप आता हुआ बना ले जाएंगे तो आपका काम हर हाल में हो जाएगा। और जो लोग रुकते हैं वो जानते हैं कि हर एक सवाल गला काट प्रतियोगिता के दौर में कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 241। 239 में दिल्ली के लिए कुछ प्रोविजन है, याद आ रहा है? 239 डबल ए, दिल्ली के लिए कुछ प्रोविजंस हैं, दिल्ली के लिए कुछ बातें हैं। क्लियर। इसका आंसर 241, दिल्ली का हाई कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट। अगला, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 76 याद आ रहा है? महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। 148 भारत का केंद्रीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। और 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। इस 76 के बरक एक राज्य में कौन सा है? गौर से देखो, 165 है। 89 का नियम फिर याद आया, कुछ 89 लगाया और वहां पहुंच गए, ठीक। तो इसका आंसर ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें गुरु। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है हमसे? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन कीजिए सूची 1 तथा सूची 2। विधि के सन्मुख समानता, हमने ये बात पढ़ी थी 14 में, क्लास में पढ़ी थी। कार्य करने का अधिकार 41 में, कार्य करने का अधिकार 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां 42 में, किसमें? 42 में। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा 45 में। अब कंफ्यूजन हो गया होगा कि बच्चों के लिए अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा तो हमने संविधान संशोधन 86 के लिए आर्टिकल 21A में पढ़ा है, ये तो गुरुजी आप गलत पढ़ा रहे ना। सब ठीक है, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों को लेकर बातें कही गई है। 6 से 14 साल, अगर 6 से 14 साल का क्राइटेरिया दिया है तो आंसर लगेगा 21A। लेकिन अगर 0 से 6 साल के बच्चों की बात की गई है तो लगेगा 45। अनुच्छेद 45 खत्म नहीं हुआ है, 45 खत्म नहीं हुआ है, इस बात को दिमाग से निकाल दें। केवल क्राइटेरिया थोड़ा याद रखें, 0 से 6 साल का बच्चा 45, 6 से 14 साल का बच्चा आर्टिकल 21A संविधान संशोधन 86। क्लियर। तो ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्लियर। ध्यान से सुनते चलिएगा, बाद में ना कहिएगा कि सर आया और आता हुआ गलत कर दिया। ठीक, आता हुआ गलत थोड़ा ज्यादा खलता है, और जो दिए हैं इम्तिहान ठीक से, जो 1-2 नंबरों से बार बार फेल हुए हैं, वो जानते हैं कितना खलता है, धुआंधार खलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब गलत सुमेलित है। 371 का नागा। क्लियर है। 371 खा असम, गा मेघालय और घा आंध्र, मैंने पढ़ाए थे। 371 ए, बी, सी,
डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, याद है। और 371, 371 में क्या था, महाराष्ट्र गुजरात वाला, 371 ए में नागा, बी में असम, सी में मणिपुर है गुरु। क्या है, मणिपुर। क्या है, मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल। जबकि घा में आंध्रा, ई में आंध्रा। 371 एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल, आई में गोवा और जे में कर्नाटका। ये बाकी का एक्सप्लेनेशन भी ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़े। पिछले वाले का आंसर बी। क्लियर, नहीं सॉरी सी, 371 गा में मेघालय नहीं है बल्कि मणिपुर है। क्या है, मणिपुर है। क्लियर, अगला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं गुरु, कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी है, 12। TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मैंने ट्रिक बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पहले अनुसूची में क्या है, क्षेत्र। क्या है, क्षेत्र। दूसरी में क्या है, याद आ रहा है, दूसरी में ई, एनरोलमेंट्स मतलब वेतन और भत्ते। TEA, ए मतलब अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब शपथ। ए, आर मतलब राज्यसभा की सीट। एस मतलब स्पेशल प्रोविजन, याद है, जिसमें 10 राज्यों की को बातें कही गई हैं। 5 वाले में 10 अनुसूचित राज्य, जबकि 6वें वाले में भी 4 अनुसूचित राज्य। जिसका ट्रिक थी एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है। उसके बाद आपका संघ और केंद्र राज्य के संबंध। उसके बाद आपका 8 अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। 21 + 71 = 92। कुछ याद आ रहा है, संविधान संशोधन। और इसमें क्या है, इसमें क्या है, भूमि से संबंधित कुछ नियम कानून। और इसमें क्या है, दल बदल। इसमें पंचायत और इसमें नगर पालिका, इसमें नगर पालिका। क्लियर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बताई थी बात, याद है। अगला, भारतीय संविधान की 33 अनुसूची, क्या पूछा हमसे, कौन सी अनुसूची, 33 अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तीसरे में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ, हाँ हमने पढ़ी थी, जब पढ़ी थी क्लास में थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, यह बात भी ठीक है, हाँ हमने पढ़ी थी क्लास में। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की, ना राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ नहीं है, ये तो गुरु आर्टिकल 60 में है, ये तो गुरु आर्टिकल 60 में है। मतलब तीसरा तो हर हाल में गलत। और जैसे ही गुरु तीसरा गलत हो जाए तो आप आंसर तक पहुंच जाएं, आप आंसर तक पहुंच जाएं। कल भी मैंने कहा था, वो चीज उठाएं जो पुख्ता गलत है, आप आंसर सही कर लेंगे। और चौथा, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, हाँ ये बात ठीक है, हमने सभी चीजें क्लास में पढ़ी थी। रिवाइज करते रहिए, याद रहेगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चौथा, पांचवा, आठवां, षष्ठम, छठा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां। चौथी सूची क्या कह रही है हमसे, चौथी सूची राज्यसभा, छठी सूची जनजातीय क्षेत्र, 8वीं सूची भाषा और 9वीं सूची भूमि सुधार। भाषा कितनी है, 22, 14 + 8। समझ गए होंगे हम 8 क्यों कह रहे हैं। 8 को भी जरा तोड़ दो, 1 + 3 + 4, 1 21, 3 71 और 4 92। संविधान संशोधन 21 + 71 = 92। क्लास में बताई थी ये बात, क्लास में बताई थी। जबकि 8वें देख लिया, राज्यसभा की सीट्स
जनजातीय क्षेत्र, इसकी क्या ट्रिक बताई थी? एटीएम में मनी नहीं है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। क्लियर? अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल हमसे क्या कहा जा रहा है? सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध। 8वीं, गौर करो, गुरु 1 सेकंड पहले बताए हैं क्या? 14 + 8 = 22। 8 को भी तोड़ा तभी हमने। 9वीं अनुसूची, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं अनुसूची, दल बदल। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जुड़ी? किस संविधान संशोधन से जुड़ी? 52वें संविधान संशोधन से जुड़ी। इसमें हमने 2/3 का क्राइटेरिया पढ़ा था, 2/3 का क्राइटेरिया पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? इसका आंसर क्या बैठेगा? ए का 3, ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 4, ऑप्शन सी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। क्लियर? एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनते चलिएगा, अति महत्वपूर्ण है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अति महत्वपूर्ण है। मिलान कीजिए संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हो गया मिलान। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97, हालांकि आज की डेट में 100 है। राज्य सूची में 66 है, आज की डेट में थोड़े कम है, 61 है। कितने हैं? 61 है। समवर्ती में 47 है, नहीं थोड़े ज्यादा हैं, 52 है। क्यों? क्योंकि यहां से 5 वहां चले गए थे। संविधान संशोधन 42 के जरिए हमें पता है, हमने क्लास में लिखा था, 5 विषय यहां से वहां चले गए थे। क्लियर? इसका आंसर ए का 1, बी का 3 और सी का 2, ऑप्शन बी। क्लियर? रिवाइज नहीं करेंगे तो सब सुन भाई, रिवाइज करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में सुना सुना लगेगा, रिवाइज नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में सुना सुना लगेगा। ये आपको तय करना है कि सुना सुना चाहिए या सुना सुना चाहिए। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण। ओके, तो अब हम कोएल्हो केस, भारत के संविधान की किस, बहुत फेमस केस है ये बहुत फेमस केस है। इस केस का किससे संबंध है? 9वीं अनुसूची। ये सवाल आपका एसआई में भी आया था, ये सवाल आपका एसआई में भी आया था कि कोएल्हो केस किससे संबंधित है? अनुसूची 9 से। क्या है फिर ये? एक्चुअली इस अनुसूची में एक बात कही गई थी, सरकार ने कहा कि हम कुछ भी अगर इस अनुसूची में डाल देंगे तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट छू नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा छू तो हम कुछ भी सकते हैं, अगर हमें लगा कि ये बात संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो आप चाहे 9वीं अनुसूची में डाल दो, चाहे 10वीं में, चाहे कहीं, छू तो हम धुआंधार सकते हैं और बिल्कुल छुएंगे। तो उस बात में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अगर वो बात चूंकि मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है और आपने 9वीं में डाल दी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण आरक्षण, आरक्षण चूंकि मूल ढांचे में नहीं है, इसीलिए गौर करो 50% की लिमिट भी क्रॉस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई बात नहीं की। लेकिन अगर कोई ऐसी बात इसमें डाल दी गई जो मूल ढांचे के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट छू भी सकता है और खारिज भी कर सकता है। क्लियर? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आयोजन का विषय किसके पास है? आर्थिक आयोजन, समवर्ती सूची। गौर करो, हमने क्लास में बताया था एक अच्छा आर्थिक आयोजन कब चल सकता है? जब दोनों लोग मिल बांट के चलाएं, जब दोनों लोग, यहां पे 2 लोगों की बात हो जाए। वो कौन सी सूची? समवर्ती सूची। क्लियर? अगला सवाल, जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम जान रहे हैं कार सेवक, गौरक्षा वाले जगह जगह घूम रहे हैं और सवाल आ सकता है। आप कहेंगे कैसा सवाल आ गया? अरे बिल्कुल आ सकता है। आप इस बात की पॉलिटिक्स में ना फंसा करें, आप अपनी पॉलिटी देखा करें। आपकी पॉलिटी क्या कहती है
कि आखिर जानवरों के प्रति जो क्रूरता हो रही है उसको रोकथाम के लिए किस सूची में है? किस सूची में है गुरु? समवर्ती सूची। किसमें? समवर्ती सूची। किसमें? समवर्ती सूची। कैसे याद करेंगे? समवर्ती सूची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लिस्ट। क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लिस्ट। और किस जानवर को बचाने की आजकल खूब मुहिम चल रही है? काऊ को। किसको? काऊ को। सी फॉर काऊ, सी फॉर कॉनकरेंट। याद रहेगा? सी का कॉन्सेप्ट याद रहेगा? अगला सवाल। ठीक, जहां जो बात फंसे फंसा लीजिएगा। जरूरी है कि आपका इम्तिहान में सवाल सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? अच्छा, पहले हम समझ ही लेते हैं, एक मिनट। अगर जिससे नहीं पता उसकी जानकारी के लिए बता दूं, समवर्ती सूची वो सूची होती है जिस सूची में केंद्र अथवा राज्य दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं। दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कानून केंद्र ने बना दिया है तो राज्य उस कानून को मानने के लिए बाधित होगा। लेकिन अगर किसी विषय पर कानून केवल राज्य ने बनाया, तो केवल किसी भी राज्य ने बनाया, जैसे उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश, तो वो कानून उस बात को लेकर केवल उत्तर प्रदेश पर ही लागू होगा। क्लियर? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस है, आपराधिक मामले हैं, रेडियो है, विदेशी मामले नहीं। पुलिस तो हम जानते हैं राज्य में है। पुलिस कहाँ है? राज्य में है। रेडियो केंद्र के पास है। रेडियो और विदेशी मामले भी आपने कभी सुना है कि राज्य का विदेश मंत्री है? ना। ठीक, तो कौन सा है? आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों को अंग्रेजी में फिर से क्या कहते हैं? क्रिमिनल। क्या कहते हैं? क्रिमिनल केसेस। तो सी फॉर क्रिमिनल, सी फॉर कॉनकरेंट लिस्ट। क्लियर? अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में? फिर से कौन सी चीज समवर्ती? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। कौन सा है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार। फिर से मैंने ये बात क्लास में बताई थी, जब दो लोग मिलेंगे तभी जनसंख्या नियंत्रण पे रोक लगेगी, जब दो लोगों की रजामंदी होगी। जहां जहां दो लोगों की बात आ रही, गौर करो। आर्थिक आयोजन में भी कौन सी सूची? समवर्ती सूची। क्लियर? समवर्ती। लोक स्वास्थ्य किसके पास है और सस्ता? राज्य के पास है। किसके पास है? राज्य के पास है। किसके पास है? राज्य के पास है। निम्नलिखित में फिर से समवर्ती सूची में है क्या? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है। रक्षा तो भाई केंद्र के पास है। ठीक, पुलिस राज्य के पास है, कृषि राज्य के पास है। बचा क्या दोस्त? शिक्षा। शिक्षा में भी मैंने क्लास में बात कही थी, जब पिता अथवा माता दोनों चाहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। अगर पिता नहीं चाहते या केवल मां नहीं चाहती तब आप नहीं पढ़ पाएंगे। दोनों का चाहना बड़ा जरूरी है, बात मैंने क्लास में बताई थी। शिक्षा भी समवर्ती सूची में है। ठीक बात। अगला, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती और अविशिष्ट सूची। केंद्र सूची अभी हमने पढ़े थे 97 विषय हैं। राज्य सूची अभी हमने पढ़े थे कितने विषय हो गए? 61 और समवर्ती में 52। ठीक, कितने? 52। केंद्र सूची, केंद्र में कौन सा है? जनगणना। हाँ, केंद्र के पास क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अभी गौर कीजिए, बिहार ने जनगणना कराई है, एक तो करंट अफेयर में ये है, और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य जो इसको कराने जा रहा है जातिगत जनगणना को। तो जनगणना केंद्र के पास है। अब आप कहेंगे बिहार ने कैसे करा ली? बिहार ने से दूसरे आंकड़े के तौर पे पेश किया। उसने ये नहीं कहा कि हमने जनगणना कराई, जनगणना नहीं कराई, ऐसा नहीं कहा उसने कहा कि हमने दूसरा काम कराया है, हमने एक डाटा कलेक्ट किया, एक सर्वे सा कराया, जनगणना के लिए नहीं कहा उसने। क्योंकि जनगणना किसके हाथ में है? केंद्र के। राज्य सूची के पास समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण राज्य के पास होती है। पुलिस, ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि पुलिस किसके पास होती है? राज्य के पास। और ये मैंने कहा था जनसंख्या नियंत्रण करना है और परिवार नियोजन, तो दोनों लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? और बचा अविशिष्ट। अविशिष्ट क्या होता है? ऐसे विषय जो कहीं किसी तीनों सूची में नहीं, उसे क्या कहते हैं? अविशिष्ट। क्या कहते हैं? अविशिष्ट। क्लियर? अगला सवाल क्या कहता है हमसे? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का, अरे गुरु याद आ गई 10वीं अनुसूची,
कौन सा? दा से 10वीं अनुसूची, दा से दल बदल, दा से 10वीं अनुसूची, दा से दल बदल। कहीं लिखा है दादा? ये लिखा है और आपका आंसर सही। इसमें 2/3 का नियम पढ़ा था, याद आ रहा है? अगला और आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसमें? संघ सूची में। बैंकिंग का है, बीमा का है, जनगणना का है, हाँ तीनों का है। किसका नहीं है? गैस का नहीं है। गैस किस सूची में है? राज्य सूची में है। गैस किस सूची में है? राज्य सूची में है। ठीक बात है। बैंकिंग, बीमा और जनगणना केंद्र सूची में है। किस में है? केंद्र सूची में है। ठीक बात। तो आज हमने अति महत्वपूर्ण 30 सवाल देखे हैं। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान से पढ़ें। हम इसी प्रकार जुनून सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे और आपके अंतिम सिलेक्शन में हम सहायक सिद्ध होंगे। और आप हमसे जुड़ने के लिए मऊरानीपुर झांसी में स्वर्गेश्वर मंदिर रोड आ सकते हैं, जहां पे हमारे बैचेस चलते हैं। धन्यवाद।